तो दोस्तों मार्वल स्टूडियोज़ के पास एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसे स्टार्टिंग में देखने पे आपको हंसी आती है लेकिन एंड में रुलाई आ जाती है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की। अब यहाँ पे चाहे हम लोग बात करें यहाँ पे वॉल्यूम 1 की, जहाँ पे ग्रूट की डेथ हो गई थी लेकिन वो वापस से जिंदा हो गया था बेबी ग्रूट के रूप में। और अगर हम लोग बात करें पार्ट 2 की तो योंडू की डेथ भी काफ़ी पेनफुल लगी थी। लेकिन यहाँ पे जेम्स गन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि वॉल्यूम 3 उससे भी ज़्यादा सैड होगी और ये एक तरीके से फ्रेंचाइजी का एंड होगा। ऊपर से दोस्तों कल की डेट में यहाँ पे इसका टीजर ट्रेलर भी लीक हो गया है जहाँ पे हम लोग को काफ़ी कुछ देखने को मिला है। हालांकि वो इतना डिटेल में तो नहीं है कि हम लोग उसका मिलकर ब्रेक डाउन कर पाए, लेकिन फिर भी आज हम लोग बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वॉल्यूम 3 में अगर किसी की डेथ पक्की है और आप किसी एक कैरेक्टर को बचाना चाहते हैं तो वो कौन होगा। अगर मेरी बात करें तो मैं तो रॉकेट रगून को बचाऊंगा। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जेम्स गन ने पहले क्लियर कर दिया है कि अभी हम लोग को ऑफिशियल टीजर ट्रेलर नहीं दिखा देगा क्योंकि उस पर बहुत कुछ वर्क करना है। हालांकि जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ट्रेलर लीक हुआ है उसमें भी उनका कहना है कि काफ़ी CGI वर्क बाकी है और यहाँ पे एक तरीके से वो जो टीजर ट्रेलर है वो ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट है, उसमें बहुत कुछ ऐड करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो टीजर लीक हुआ है उससे तुम लोग को एक चीज़ समझ में आ गया है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाएगी रॉकेट रकून की स्टोरी लाइन पे कि आखिरकार उसे कैसे बनाया गया था। और यहाँ पे पहले ही कंफर्म हो गया है कि इस मूवी का जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि है हाई इवोल्यूशनरी। उसका भी फर्स्ट लुक हम लोग को देखने को मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे जाके हम लोग को उसी मूवी में रॉकेट रकून की लव इंटरेस्ट लायला भी देखने को मिलेगी और यहाँ पे ड्रैक्स की डॉटर जिसका मानना था कि वो ख़त्म हो गई है वो भी जिंदा है और यहाँ पे हो सकता है लीक के अकॉर्डिंग वो हाई इवोल्यूशनरी के लिए काम करती होगी। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि गमोरा भी हम लोग को ट्रेलर में दिखाई दी है और पीटर उसे देख के अपने पुराने दिन याद कर रहा है। लेकिन जो हल्का सा लुक था बेबी रॉकेट का वो तो इतना क्यूट लग रहा था कि उसे देखने के बाद अब बेबी ग्रूट भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एडम वॉरलॉक की तो हाँ, उसका भी पहला लुक हम लोग को देखने को मिला। हालांकि वो इतना क्लियर नहीं था लेकिन शक्ल तो दिखा दी गई है और उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी गुस्से में है। हालांकि यहाँ पे उसे सोन परी ने बनाया इसलिए है ताकि वो आगे जाके गार्डियंस का अंत कर सके। अब लेकिन यहाँ पे एक दुख की बात भी है कि जो टीम बनी है इसमें थॉर नहीं है। यानी कि आप लोग को याद है एवेंजर्स एंड गेम में क्या हुआ था, थॉर जब उस टीम को ज्वाइन किया था तो उसका मानना यह था कि उस टीम का नाम बदल के लोग रख देते हैं एज गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। और यहाँ पे थॉर शिप का कैप्टन भी बन गया था एक तरीके से। और यहाँ पे लेकिन हम लोग थॉर लव एंड थंडर में क्या देखते हैं, वो अपने रास्ते चला गया और पीटर और उसकी फैमिली अपने रास्ते। अब यहाँ पे ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है कि काश हम लोग को थॉर का हल्का सा कैमियो देखने को मिल जाए क्योंकि थॉर भी काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है और एडम वॉरलॉक भी, और ऑडियंस इन दोनों के बीच में बैटल देखना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पे आगे जाके गार्डियंस को इसे संभालना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा क्या एडम वॉरलॉक का थॉट है वो चेंज होता है, यानी कि वो अपनी मम्मी के कहने पे गार्डियंस को इवल समझ रहा होगा लेकिन बाद में जाके जब उससे मिलेगा उनसे बात करेगा तो हो सकता है उसे रियलाइज होगा अरे नहीं यार ये तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो है, स्टार्टिंग में भले वो हम लोग को विलन के रूप में दिखाई दे लेकिन रियल जो विलन है वो और कोई नहीं बल्कि हाई इवोल्यूशनरी है। अब लीक के अकॉर्डिंग ये भी मानना है कि ड्रैक्स की जो डॉटर है वो भी एक तरीके से यहाँ पे विलन का ही रोल प्ले करेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं एंडिंग की, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अपने जो स्टार लॉर्ड है जिनका नाम है क्रिस प्रैट, उनका अभी रिसेंट में इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया क्या वॉल्यूम 3 के बाद आप फ्यूचर मार्वल मूवीज में अपीयर होंगे, तो उनका कहना है अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि एक तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट मार्वल स्टूडियोज के साथ खत्म हो रहा है। यानी कि दोस्तों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 उनकी आखिरी मूवी हो सकती है स्टूडियो में। लेकिन उन्होंने एक और लाइन ऐड की कि यहाँ पे अब मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है तो कुछ भी हो सकता है, तो मे भी वो वापस से आ जाए। यानी दोस्तों भले यहाँ पे मूवी में हम लोग को गार्डियंस का अंत दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर शुरू होने वाली है और ये हो सकता है पीटर जेसन क्विल और उनके अलग गार्डियंस वेरिएंट्स ही दूसरी टाइमलाइन से आके यहाँ पे एवेंजर्स टीम को ज्वाइन कर जाए। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात और है कि हो सकता है आगे जाके हम लोग को किंग ग्रूट का भी वर्जन दिखाई दे। अभी तक हम लोग ने एक टीनेज ग्रूट को देखा है और ट्रेलर में भी हम लोग को लीक में वही पता चला है, लेकिन यहाँ पे किंग ग्रूट अगर आ जाएगा तो उसकी ताकत टीनेज ग्रूट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है
और या हो सकता है वो रॉकेट की हेल्प करे उसे बचाने में। आप लोग को याद होगा यहाँ पे एक बार एनिमेटेड टीवी सीरीज आई थी जहाँ पे हम लोग को रॉकेट की ओरिजिन और ग्रूट की भी ओरिजिन दिखाई गई थी और वो लोग कैसे मिलते थे और कैसे दोस्ती होती थी, ये सब भी बताया गया था। लेकिन इसका लाइव एक्शन वर्जन अभी तक हम लोग को देखने को नहीं मिला है, तो क्या पता आगे जाके ये पास्ट स्टोरी भी दिखाया जाए कि यहाँ पे जो ग्रूट था यानी कि जो बड़ा वाला है वॉल्यूम 1 का, वो कैसे रॉकेट रकून को बचाया था और बाद में जाके उनकी दोस्ती कितनी गहरी हो गई। हालांकि यहाँ पे रॉकेट रकून की स्टोरी से ऐसा भी लगता है कि अभी तक उसका जो पीछा है वो हाई इवोल्यूशनरी से नहीं छूटा है। यानी कि दोस्तों अगर गलती से हाई इवोल्यूशनरी रॉकेट रकून को पकड़ लेगा तो उसे और अपग्रेड करने की कोशिश करेगा और अपने कंट्रोल में भी लाएगा, क्योंकि एक तरीके से उसके अकॉर्डिंग रॉकेट रकून उसकी अब तक की सबसे बड़ी क्रिएशन है, क्योंकि उसने एक नॉर्मल रकून को काफ़ी इंटेलिजेंट बना दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों वो जो रकून है वो यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम में टोनी स्टार्क की हेल्प करता है, टाइम मशीन बिल्ड करता है, एवेंजर्स टीम का पार्ट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है हाई इवोल्यूशनरी के लिए और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि अगर उसे इमोशनली कंट्रोल करना हो तो उसकी लव इंटरेस्ट लैला को भी पकड़ लेगा। अब अगर हम लोग बात करें उस कैरेक्टर की तो वो एक तरीके से एक ऑटर है और यहाँ पे उसका जो वॉइस ओवर है वो और कोई नहीं बल्कि लेडी गागा कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे कैरेक्टर की जो हम लोग को वापस से दिखाई दे सकते हैं जो कि वॉल्यूम 2 में थे लेकिन काफ़ी अपग्रेडेड वर्जन में, तो वो है क्रैगलिन। इसको एंड में पीटर जेसन क्विल ने वॉन्डू का एरो दे दिया था और यहाँ पे उसे उड़ाने की कोशिश करा था लेकिन वो एरो सीधे चला गया था टैक्स के सीने में। हालांकि यहाँ पे अब उसके पास उस एरो का काफ़ी कंट्रोल आ गया है, तो हम लोग उसे देखेंगे काफ़ी अच्छे से योंडू का वर्जन 2.0 बनते हुए। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कुछ नए एलियंस की जो कि आगे जाके हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग को याद होगा पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को कुछ ऐसे एलियंस दिखाए गए थे जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे और मे भी उनका अपीयरेंस वापस से वॉल्यूम 2 में हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोन परी की किंगडम की, तो यहाँ पे एडम वॉरलॉक को उसने क्रिएट किया है, तो मन चाहे प्रोग्रामिंग कर सकती है और उसे गार्डियंस के अगेंस्ट बना चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर एडम वॉरलॉक उन्हीं के अगेंस्ट चला गया तो उनका क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें एडम वॉरलॉक के सर की, तो लीक ट्रेलर में उसके माथे पे हम लोग को एक अजीब सा स्टोन दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कॉमिक बुक की, तो वो स्टोन और कोई नहीं बल्कि था उनमें से एक इन्फिनिटी स्टोन जिसका नाम है सोल। अब यहाँ पे ऐसा तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में हो नहीं सकता है कि वो स्टोन तो कब का डिस्ट्रॉय हो गया है। पर यहाँ पे अगर आप लोग सोच रहे हैं कि वॉल्यूम 3 का ट्रेलर हम लोग को आजकल में देखने को मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो भी लीक आया बहुत अच्छा है और हालांकि यहाँ पे जो नया ट्रेलर आएगा उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी इसे आने में काफ़ी वक्त लगेगा। बात करें अगर हम लोग एंटमैन 3 की, जिसका भी टीजर लीक हुआ है, तो मे भी हो सकता है वो अच्छी क्वालिटी में आ जाए। लेकिन दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या मल्टीवर्स में अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बनेगी, चाहे वो वॉल्यूम 4 हो या फिर कोई और वर्जन, तो क्या जेम्स गन डायरेक्ट करने आएंगे? क्योंकि जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये उनकी आखिरी मूवी है, उसके बाद शायद वो हट जाएंगे पीछे। क्योंकि आप लोग को पता है वॉल्यूम 3 तो कब का आ चुकी होती, लेकिन जो बीच में जेम्स गन का इशू हो गया था उसकी वजह से काफ़ी डिले हो गया और अब जाके वो हम लोग को देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जेम्स गन चले गए थे सुसाइड स्क्वाड 2 डायरेक्ट करने। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के लीक ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या विजन पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।